तो जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नरेशन। आज हम पढ़ेंगे क्या? नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस या स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? वक्ता द्वारा कही गई बात को, वक्ता द्वारा कही गई बात को हम उसके सामने डायरेक्ट प्रत्यक्ष करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे जैसे वक्ता द्वारा कही गई बात को उसके सामने डायरेक्ट प्रकट करना ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में he said to me comma inverted comma Ram is going to Agra। he said to वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी सामने डायरेक्ट रूप में प्रत्यक्ष करना या प्रकट करना ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही गई बात, इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही गई बात को वक्ता द्वारा कही गई बात को इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष करना, इनडायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष करना। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, he said to me comma inverted comma he is going to आगरा। तो इसका बन जाएगा he told me comma inverted comma को हटा के that लगाते हैं, that he was going to आगरा। he was going to आगरा। यहाँ पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड क्लॉज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं? जैसे देख लेते हैं, he said to me he was going to आगरा। तो इसका हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अंदर रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच और कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसको चेंज कैसे, रूल पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज, से और साइड, विल से आदि आ जाए, आदि आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोई चेंज नहीं करेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड, विल से आदि आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज हम नहीं करेंगे। अब रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब रूल हम सेकंड पढ़ेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए सेज, से टू, सेड टू, विल से, सेल से। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू, सेड टू, विल से और सेल से आदि है तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज को टेल्स में और से को टेल में, सैड को टोल्ड में, विल से को विल टेल में और सेल से को सेल टेल में चेंज कर देंगे। तो हम सेकंड, पहला रूल था आदि से, सैड, विल से आदि आए तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर सेकंड नियम रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेड टू, विल से आदि आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब में नियम अनुसार सेज को टेल्स में, से को टेल में, सैड को टोल्ड में और विल से का विल टेल में, सेल से का विल टेल में। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। थर्ड नियम हम पढ़ते हैं। जैसे हम देख ले पर्सन, जैसे इसको रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में चेंजेस
हिपोटेटिशनल प्रोनाउन में चेंजेस हो जाएगा इसका, जैसे पर्सन, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास एंड पजेसिव क्लास। सब्जेक्टिव क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास एंड पजेसिव पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, आई वी आता है, और इसका बन जाएगा ऑब्जेक्टिव मी और अस बन जाएगा, मी अस। और पजेसिव क्लास में माई बन जाएगा, माइन बन जाएगा और आवर बन जाएगा। और सेकेंड पर्सन में क्या हो जाएगा, यू, यू रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्लास में यू आएगा और सब पजेसिव क्लास में योर लग जाएगा, योर्स लग। और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, एनी नेम, ही, सी, इट, एनी नेम आ जाएगा। तो ही से इट में ही का हिम, सी का हिज, सी का हर और इट का इट। अब हम पजेसिव क्लास में बन जाएगा ही का हिम, सी का हर और इट का इट। सब्जेक्टिव पर पर्सन 3 होते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे इसको इरेज करके। पर्सन, पर्सन जो होते हैं 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, पहला एस ओ एन, एस ओ एन, ठीक, 1 2 3। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन वो नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार एंड थर्ड पर्सन नो चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन में हम परिवर्तन देख लिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम देखेंगे अब नरेशन में टेंस में होने वाले परिवर्तन। अब टेंस में होने वाले परिवर्तन देख लेते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है पास्ट परफेक्ट में, और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और जो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और
और बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में रहेगा नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। और क्या कहते हैं, ये तो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे फ्यूचर वाले में। फ्यूचर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जैसे कैन रहेगा कुड हो जाएगा, शैल रहेगा शुड हो जाएगा, और विल रहेगा तो वुड हो जाएगा। फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कैन रहेगा तो कुड हो जाएगा, शैल रहेगा शुड हो जाएगा, विल रहेगा तो कुड हो जाएगा। हम टेंस की ओर पढ़ चुके हैं। अब हम टाइम और प्लेस में देख लेंगे परिवर्तन। अब हम टाइम एंड प्लेस में देख लेंगे परिवर्तन, चेंज देख लेंगे। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, नाउ का देन। और देख लेते हैं एगो का बिफोर। और देख लेते हैं टुमारो का द नेक्स्ट डे। टू नाइट का दैट नाइट। दस का सो। और टुडे का दैट डे में। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। यस्टरडे द प्रीवियस डे बने। अब हम नरेशन में टाइम एंड प्लेस में चेंजेस, दिस का दैट, दिस का दो, नाउ का देन, एगो को बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट, टू नाइट दैट नाइट, दिस का दो, और टुडे दैट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे। अब हम इसमें चेंज कर लिए। अगर हमको नरेशन में इंट्रोगेटिव में चेंज देख ले। जैसे he said to me इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, पहले रूल देख लें। इंट्रोगेटिव अगर विल पब्लिक से सेड टू, अगर ये लगा रहता है तो इस रिपोर्टिंग वर्ब में आक्स पब्लिक आक्स्ड में चेंज कर देंगे इसको। जैसे सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, इसमें आक्स में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर कंजक्शन जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का यूज करते हैं, वहां पर इफ या वेदर का यूज करेंगे। इफ या वेदर का यूज करेंगे। तो अब हम अगर सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल कुछ नरेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, द इसका बन जाएगा राम सेज का टेल्स, यहाँ पर लीजिए सैड टू मी।
राम टोल्ड मी कंजक्शन दैट का आई आई फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट अनुसार ही आई इज एम आर किसमें बदलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वाज ऑब्लिक वर्ब होती है। सिंगुलर के लिए वाज लगे ही वाज गोइंग टू मार्केट बन गया सेंटेंस। तो अब हम टेंस पूरा हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ चुके। अब हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेसन समाप्त हो गया। एक बार हम फिर से पूर्णतः रिपीट कर ले रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच किसी के वक्ता द्वारा कही गई बात को हम उसी के सामने जैसे वक्ता कही उसकी डायरेक्ट रूप में प्रथम के प्रत्यक्ष करें तो उस डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता द्वारा कही गई बात को हम अपने शब्दों में बताएं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहती हैं। अगर उसके मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर वाला शब्द होता है, जैसे राम टोल्ड मी आई वाज स्लीपिंग, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाहर, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बाहर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्ट क्लॉज कहते हैं। इसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे स्पीकर कहते हैं इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे लिसनर कहते हैं। जो सुनने वाला लिसनर होता है उसे ऑब्जेक्ट। और उसके बाद नियम था कि पर्सन में परिवर्तन फर्स्ट पर एस ओ एन ट्रिक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। और उसके बाद टेंस में परिवर्तन, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट में है। और जैसे मान लीजिए फ्यूचर टेंस का होगा, फ्यूचर टेंस जो होता है, फ्यूचर टेंस में नहीं कुछ चेंज नहीं होता है, उसमें विल का वुड लग जाता है और कैन का कुड लग जाता है और शुड का शुड लग जाता है। इसी अब हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समाप्त हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।